अस्सलामुअलैकुम, वेलकम मेडिकल इन्फो जोन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारे पास है फीमर बोन। हमने अपर लिम्ब के बोन को पढ़ा, हम अब आते हैं कि लोअर लिम्ब के बोन को भी हम पढ़ेंगे। ये हमारे पास लोअर लिम्ब का हमारे पास पार्ट है फीमर बोन। हमारा जो पढ़ने का तरीका होता है कि हम इसके फंक्शन को पढ़ते हैं, साइड डिटर्मिनेशन को पढ़ते हैं और इसके वर्ड जो हमारे पास वर्ड आता है। सबसे पहले अगर आप किसी टॉपिक को जानें तो इससे पहले इसकी वर्ल्ड की तरफ आए कि इसका वर्ल्ड का क्या माने है। 80% जो नॉलेज होता है वो हमारे पास वर्ल्ड में ही पढ़ा होता है। अच्छा, हम आते हैं रिवायत को बरकरार रखते हुए हम वर्ल्ड की तरफ आते हैं कि हमारे पास फीमर बोन हमारे पास किस वर्ड से आया है। ये हमारे पास लिथन वर्ड से आया है और जिसकी मीनिंग है हमारे पास, ये देखो, थाई बोन। ये हमारे पास थाई बोन है। थाई बोन के रीजन में हमारे पास पड़ा होता है, इसलिए हम इसको थाई बोन कहा कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास थाई बोन है और ये हमारे पास लैटिन वर्ड से हमारे पास आता है, जिसे थाई बोन इसको कहा जाता है। इसके हम कुछ खुसूसियात की तरफ आते हैं। इसमें हमारे पास कौन से फीचर इसमें हमारे पास आते हैं। ये हमारे पास होता है लॉन्ग होता है। एक तो ये हमारे पास बॉडी का हमारे पास हो गया, एक लॉन्ग बोन हो गया। फिर हम आते हैं कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग भी है। जब अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे पास बोन्स में हमारे पास कौन सा बोन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो आप बताइए कि हमारे पास फीमर बोन हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। फिर हम आते हैं कि हमारे पास हैवी भी है। ये हमारे पास इसमें हमारे पास हैवी, ये हमारे पास हैवी बोन है। जो हमारे पास बोन जो होते हैं ना, उसमें सबसे हमारे पास ये हैवेस्ट बोन हमारे पास कौन सा है, फीमर बोन हमारे पास हैवेस्ट है। और लेंथ की तरफ आते हैं कि ये 26.74% है हमारे पास लेंथ हमारे पास होती है। जो हमारे पास बॉडी का जो लेंथ है, ये 27% जो हमारे पास लेंथ जिसने कवर किया है, हमारे पास फीमर बोन ने हमारे पास कवर किया है। और जब हम मेडिकेशन की तरफ आते हैं, अगर हम पढ़े कि कुछ और ज़माने का हमारे पास बोन पड़ा होता है ना, बोन को उठाए तो हमारे पास जो मेडिकेशन वाले होते हैं उसको इस बोन से हमारे पास अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारे पास इस बॉडी की हाइट कितनी थी ना। हाइट का अंदाज़ा इससे इस बोन से हमारे पास इसका लगाया जा सकता है। फिर हम आते हैं कि साइड डिटर्मिनेशन की तरफ। अब अगर सबसे हमारे जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं हमारे तरह, तो उनसे यही क्वेश्चन होता है कि हमारे पास हमें लैब में बॉन्ड दे दिया जाता है। हमें भी दे दिया गया है, क्योंकि हम मेडिकल के स्टूडेंट हैं। हमें दे दिया जाता है कि ये हमारे पास कौन सा बोन है और ये हमारे पास पोस्टीरियर है या इंटीरियर है, और साइड डिटर्मिनेशन इसकी कैसी करनी है, ये फिर हमसे पूछा जाता है। ये तो हमारे पास इंटीरियर व्यू है, पोस्टीरियर व्यू है हमारे पास फीमर बोन का। अगर आपसे कोई पूछे कि साइड डिटर्मिनेशन हम कैसे इसकी फाइंड करेंगे, तो साइड डिटर्मिनेशन हम इसकी इस तरह फाइंड करेंगे। जो हमारे पास कॉन्डाइल्स है ना, ये हमारे पास कॉन्डाइल्स, ये हमारे पास पोस्टीरियर की तरफ हमारे पास मौजूद होंगे। ये हमारे पास पोस्टीरियर, ये तो हमारे पास पोस्टीरियर है ना, ये हमारे पास इधर ही रहेंगे। अगर हम इसको ऐसे कर लें तो हमारे पास और एरिया आएगा जो हमको पता चलेगा कि हमारे पास इंटीरियर वे है। अगर आपको जो हमारे पास ये लेटरली पे कंडाइल और जो हमारे पास कंडाइल्स है, ये हमारे पास इधर नज़र आ जाए, तो आप कहेंगे कि हमारे पास कौन सा बोन है, पोस्टीरियर वेव है हमारे पास इसका। ठीक, ये तो आपको समझ में आ गया। और दूसरा हमारे पास जो हेड है, हेड हमारे पास मीडियल की तरफ हमारे पास होगा, तो हमें पता चलेगा। ये तो सिंपल सी बात थी इसमें, इसके जानने के लिए कि हमारे पास इंटीरियर व्यू है, मैं हमारे पास एक्सटीरियर। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास ये कौन सा व्यू है, ये भी कंडाइल हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तो आप कहेंगे कंडाइल जो है हमारे पास ये यहाँ पर नज़र आया है, तो आप कहेंगे कि हमारे पास पोस्टीरियर व्यू है। ठीक है, और जो हमारे पास हेड है, हेड हमारे पास मिडिल की तरफ जा रहा है, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास इसकी साइड डिटर्मिनेशन क्या है। तो ये हो गए हमारे पास साइड डिटर्मिनेशन। फिर हम आते हैं कि हमारे पास फंक्शन क्या करता है। ये बोन हमारे पास फंक्शन क्या करता है, ये बोन ट्रांसमिट द वेट ऑफ बॉडी। ये हमारे पास क्या करते हैं, ट्रांसमिट करता है बॉडी के वेट को फ्रॉम हिप बोन टू टीबिया, टीबिया से लेकर नीचे जाता है। तो ये हमारे पास एक वर्क करता है, हमारे पास बॉडी का जो वेट है अपर बॉडी का,
ये हमारे पास कंट्रोल करता है इसके वेट को, ये हमारे पास इसका अहम फंक्शन होता है। और दूसरा जो हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और ये हमारे पास जो हम हिप बॉन के साथ हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, अगर आपसे कोई पूछे कि फीमर बोन हमारे पास कौन सा जॉइंट बनाता है, तो आप सिंपली बोलिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। एक बात मुझसे रह गई कि हमारे पास एक लॉन्ग बोन है। आपने 4 टाइप ऑफ बोन पढ़ी होंगी, तो इसमें हमारे पास ये हमारे पास, तो फिर हम आते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर की तरफ। हमारे पास इसका स्ट्रक्चर कैसा है, हमारे पास जो इसकी मुख्तलिफ नेमिंग है वो हम पढ़ेंगे। ये तो हमारा हो गया, ये हमारे पास इसका हेड हो गया, ये हमारे पास हेड हो गया। ये हमारे पास बॉल की तरफ शेप की तरह है, क्योंकि हमने यहाँ पर भी बताया कि हमारे पास ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। तो ये हमारे पास हो गया बॉल, और जो हिप बोन का जो हमारे पास हो गया वो हमारे पास सॉकेट, तो इसलिए हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारे पास बनाता है। फिर हमारे पास इधर हेड के ऊपर हमारे पास फोविया ऑफ द लिगामेंट ऑफ हेड, हमारे पास फोविया हम मौजूद होता है, जिससे हमारे पास लिगामेंट इंटर होते हैं फीमर बोन को, है हमारे पास फोविया हम इसको कहते हैं। फिर हम आते हैं कि सर्जिकल नेक की तरफ आते हैं। ये हमारे पास हो गया इसका नेक, और इधर हमारे पास होता है सर्जिकल लाइन। और सर्जिकल लाइन नेक का हमारे पास क्या फंक्शन होता है कि हमारे पास हेड को एबाव रखे इस बोन से, ये हमारे पास जिस तरह हमारा नेक होता है इस तरह इसका भी हमारे पास हो गया नेक, ठीक है। और सर्जिकल लाइन मतलब ये भी इसके लिए कहा जाता है कि जब हमारे पास एक्सीडेंट हो जाए तो हमारे पास ये जगह हमारे पास मुतासिर होती है, तो इसलिए हमारे पास सर्जिकल लाइन और सर्जिकल नेक इसको कहा जाता है। तो हम आते हैं इसकी बात हम टुकंडर्स की तरफ। यहाँ पर हमारे पास हो गया एक ग्रेटर टुकंडर, एक हमारे पास जो हम पोस्टेरियर व्यू से हम देखते हैं तो हमारे पास इधर नज़र आएगा, क्या नज़र आएगा, लेजर टुकंडर हमारे पास इधर नज़र आएगा। अच्छा, तो फिर हम शिफ्ट की तरफ आते हैं कि शिफ्ट में हमारे पास न्यूटन फोरामिन हमारे पास मौजूद होता है, जो हमारे पास न्यूटन देता है। ये हमारे पास हो गई बॉडी, हमने तो खा ली ये बॉडी, लेकिन ये इसकी जो शिफ्ट है ये बॉडी है, ये हमारे पास फॉरवर्ड थोड़ी सी हमारे पास आती है, ये हमारे पास फॉरवर्ड मूव होती है। तो ये हमारे पास होगी, जो हम जब भी हम देखेंगे तो ये हमारे पास इंटीरियर, ये तो हमारे पास एक अंदर की तरफ जाएगी, क्योंकि हमारे पास पोस्टीरियर वे। अगर हम इंटीरियर देखें, मसलन मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो मेरा जो हमारा फोरामिन है, तो ये हमारे पास फॉरवर्ड से निकला होगा, ठीक है। ये तो हो गई इसकी शिफ्ट के बाद। फिर हम आते हैं किसी डोर्सल सरफेस की तरफ हम आते हैं। इंट्राकॉन्डाइल फोसा, ये हमारे पास इधर इंट्राकॉन्डाइल फोसा होता है। लेटरल एपिकंडाइल और जो हमारे पास कंडाइल है, ये हमारे पास कंडाइल्स है, तो हमारे पास इंट्राकॉन्डाइल फोसा है हमारे साथ बनता है। और ये हमारे पास क्या बनाता है, तो हमारे पास इधर हमारे पास जॉइंट बनाता है। तो ये तर हमारा फोरामिन बोन का स्ट्रक्चर। हमने फोरामिन बोन को वर्ड से स्टार्ट किया था, इसकी फंक्शन की तरफ आए, साइड डिटर्मिनेशन की तरफ हम आए। और अच्छा, एक चीज़ बाकी रहती है इसमें, जो हमारे पास ये एंगल हमारे पास बनता है इधर हेड का, और जो हमारे पास फीमर बोन का हमारे पास एंगल बनता है, तो हमारे पास 120 to 135, और इस एंगल को हम क्या कहेंगे, इंक्लेशन एंगल, हम इसको इंक्लेशन एंगल हम कहते हैं। तो ये था हमारे पास फोरामिन, जो हमने आज को आपके लिए मुकम्मल किया। थैंक यू।